एबीपी न्यूज पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले शायर मुनव्वर राणा फिर सुर्खियों में हैं। मुनव्वर राणा को आज प्रधानमंत्री कार्यालय ने मिलने के लिए बुलाया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने के बाद पीएमओ से राणा को फोन आया था। पीएमओ ने राणा को अकेले मिलने के लिए कहा था, लेकिन राणा ने कहा कि साहित्य जगत के और लोगों को भी बुलाएं तो बेहतर होगा। आपको बता दें, मुनव्वर राणा पीएमओ जा सकते हैं, मिल सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर अधिकारियों से। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, और क्या जानकारी मिल रही है? अकेले मिलने के लिए बुलाया था मुनव्वर राणा साहब को, लेकिन वो कह रहे हैं कि और साहित्यकारों को भी बुलाएं तो बेहतर होगा। जी हाँ, ये बात परसों की है जब एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में मुनव्वर राणा ने अपना साहित्य अकादमी सम्मान लौटा दिया था। उसके अगले दिन वो ग्वालियर चले गए और ग्वालियर में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कहें तो फिर वो अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं। और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को भी, उनके कार्यालय को भी, और इस सिलसिले में मुनव्वर राणा से संपर्क किया गया। उनसे कहा गया कि आज आप शाम में आ सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। उन्होंने कहा मैं ग्वालियर में हूँ और आज मेरा आना संभव नहीं है और मैं अकेले नहीं आऊंगा। जिन साहित्यकारों ने ये साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया है उन सबसे प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, सबको बात रखनी चाहिए। इस बात पर प्रधानमंत्री कार्यालय सहमत हो गया है। जी, शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। तो मुनव्वर राणा को प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुलाया बातचीत के लिए। आपको याद होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया था एबीपी न्यूज के माध्यम से मुनव्वर राणा ने। ब्रिजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश, मुलाकात का कुछ वक्त तय हुआ है? मुनव्वर राणा साहब किससे मुलाकात करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस बारे में जो जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों से उभर कर आई है वो ये है कि मुनव्वर राणा से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की बातचीत हुई है इस पिछले कुछ दिनों में, और संभावना इस बात की है कि अगले कुछ दिनों में मुनव्वर राणा की अपॉइंटमेंट फिक्स हो और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि इस मुद्दे पर बातचीत जो है मुनव्वर राणा के साथ हुई है और ऐसे में मुलाकात संभव है। इस संभावना से इनकार नहीं किया गया और समझा भी जा सकता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक साहित्यकार पुरस्कार लौटा रहे हैं, हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसमें राजनीति भी हो रही है, लेकिन मुनव्वर राणा की जो एक छवि रही है और ऐसे में उन्होंने जो कुछ सवाल उठाए थे, हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस मामले में खुद जो है मिलके और जो कई सारी बातें जिनकी तरफ मुनव्वर राणा ने ध्यान दिलाया है उसको खुद एड्रेस करने की। यानी ब्रिजेश, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी शायर मुनव्वर राणा की? ये मुलाकात संभव है क्योंकि देखिए, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात की पुष्टि की है कि मुनव्वर राणा से इस मसले पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से और ऐसे में मुलाकात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुलाकात संभव है। ब्रिजेश, इसके अलावा क्या ये जानकारी भी मिल रही है कि सिर्फ मुनव्वर राणा से ही प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी या फिर और साहित्यकारों से भी? क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मुनव्वर राणा की तरफ से ये भी कहा गया है कि और साहित्यकार जो हैं अगर वो भी साथ आए तो बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभव है। बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि एबीपी न्यूज के लाइव शो के दौरान मुनव्वर राणा ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का लाइव शो साहित्यकार वर्सेस सरकार, जिस दौरान मुनव्वर राणा ने देश के माहौल पर आहत महसूस करते हुए न सिर्फ अपना सम्मान बल्कि 1 लाख का चेक भी वापस किया था। मैं ये अवार्ड और ये दोनों मैं एबीपी के सामने मैं वापस करता हूँ। ये 1 लाख रुपए का चेक है। मैंने इसमें किसी का नाम नहीं भरा है, इसलिए कि ये आप चाहें तो कलबुर्गी को भिजवा दें, चाहे पंसारे को और चाहे अखलाक को। शेष नारायण जी, ये डैमेज कंट्रोल है क्या कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया है और अब मुलाकात की पूरी संभावना बन रही है? भाई, ये तो महा डैमेज कंट्रोल है। अगर एक आदमी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वो जो इश्यूज जो एड्रेस किए हैं और जो अभी पंकज ने बताया आपको, पंकज झा ने, कि साहब वो कह रहे हैं कि और लोगों को भी बुलाओ,
तो अगर ये बुलाते हैं तो ये सरकार की तरफ से ये होगा कि चलो भाई, जो इश्यूज है जो समझ में नहीं आए थे उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और उनको एड्रेस किया। उनका मुद्दा इंटॉलरेंस था, तो इंटॉलरेंस को ख़त्म करने के लिए अगर कोई पायदार आंदोलन शुरू होता है सरकारी तौर पे, कोई कमेटी बनती है, कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि पुरस्कार वापस करने के लिए लोग इतने उतावले नहीं थे। इन लोगों ने एक मुद्दे पर उठाया था, अगर उस मुद्दे को एड्रेस होता है तो मेरा ख्याल है कि पुरस्कार फिर से स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि ये मैसेज चला जाए कि हल्ला गुल्ला करने से सरकार को झुकाया जा सकता है, तो सरकार के इकबाल की बुलंदी के खिलाफ मुझे नहीं लगता कोई कैंपेन बनाए जाने की जरूरत। प्रफुल्ल केतकर जी, आप इसे किसी तरह से देख रहे हैं? क्या थोड़े कदम सरकार की तरफ से पीछे खींचे गए हैं? क्योंकि एक वक्त सरकार ये कह रही थी, संस्कृति मंत्री ने कहा था कि पहले राइटर्स लिखना तो छोड़ें, फिर हम देखेंगे, और अब देखिए जो मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट की बात की जा रही थी वो चीज़ पीछे छूट गई है और अब प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं मुनव्वर राणा से। नहीं, पीएमओ ने इस मुद्दे पर किस आधार पर उनको बुलाया उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट की जो बात कही थी, तो मुझे लगता है कि वो सरकार की स्टेटेड पोजीशन है, क्योंकि वित्त मंत्री ने वो खुद बात कही है और उसके आधार पर साहित्यकारों को यदि टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का यदि इशू है, तो मुझे लगता है उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। इससे पहले ऐसी बहुत घटनाएं होती रही है और उस पर उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये भी प्रश्न उनको पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि साहित्यकारों को अपने साहित्य के माध्यम से इस पर और भी ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, यदि उनको ये जेन्युइन कंसर्न लगता है, तो यदि इशू ये है। लेकिन इतना तो तय है कि पुरस्कार लौटाना जो है उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि मुनव्वर राणा उर्दू के मशहूर शायर जिन्होंने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से अपना पुरस्कार लौटाया था, अब उनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा फोन गया है राणा साहब को और मिलने के वक्त की बात कही गई है।